हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और कैसे हो आप सब लोग? आज होप बहुत अच्छे हो गए आप सब लोग। और मेरा सुबह का रूटीन हो चुका है और ये गए हैं आउट ऑफ स्टेशन शहर में। बस सुबह में गए हैं, एक दिन का काम है तो सुबह सुबह निकल गए थे। जैसे होता है ना, कुछ लोगों के साथ जाना था तो ये सुबह 4 बजे ही निकल गए थे। फिर सारा रात तक लौट भी आएंगे, रात के 11 बजे तक। खा पी के ही, मुझे कुछ करना नहीं है, हो सके तो रात को जल्दी भी आ जाए, रात को ही खाना है। तो मैंने कल तो मेथी का पराठा बनाया था, तो वो आपको पता ही है, सुबह मैंने बनाया ही था। तो उस दिन मैंने पोहा बनाया, उसके बाद फिर मैंने दोपहर में बनाया था मैंने मेथी का, तो फिर आटा रख गया था। तो मैंने, आज तो था मेरा व्रत का ही दिन था आज, तो फिर बाबू को ने एक पराठा बना के दिया। क्योंकि आज सुबह जल्दी जल्दी करते में तो ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि ना धूप निकल रहा है ना कुछ हो रहा है, तो मौसम बहुत ही ख़राब है इस समय। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी आज सुबह पूजा पाठ वगैरह कर लूँ, फिर मैं उठती, फिर मैं कुछ करूँगी किचन का। तो मैंने किचन तो सारा साफ़ कर लिया था रात ही को, कि मुझे पता था कि सुबह ये निकलेंगे तो चाय वगैरह नहीं पियेंगे। तो मैंने सुबह चाय पी, उसके बाद किचन तो वैसे ही साफ़ था। तो फिर मैंने उठे, फिर पराठा वगैरह बना करके बाबू को दे दूँगी। उसी बीच मैंने आरओ का पानी भी भरना शुरू किया, क्योंकि क्या होता है ना, बाल्टी खाली रखती हूँ, सुबह में एक ही टाइम ये काम करती हूँ। ये भी कहते हैं कि वो पानी वेस्टेज हो जाता है, कभी नहीं होता है। और सुबह ही दोनों बाल्टी नहाने के बाद फिल करना होता है, तो फिर उसको खाली रखो, फिर यहाँ से भर के ले जाओ, भर देना डाल के। तो यही सब चीज़ें कर रही थी। और अकेले मतलब बाबू को मैनेज करना, घर को मैनेज करना और सब कुछ करना, मतलब कि इनका जॉब ऐसा है ना कि ये कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते घर में। मुझे घर के हर काम भी करने पड़ते हैं, दूध वगैरह ये सब भी लाना है, सब कुछ लाना है। और फिर अपना बाबू को भी देखना है, स्कूल की भी चीज़ें पढ़ाना है। तो इसका एडमिशन भी कराना था, तो मेरा वो हो गया था एडमिशन। मैं एक दिन किसी दिन अच्छे से जानकारी इस विषय में आपको दूंगी, कि किसी दिन अच्छा से सेलिब्रेशन भी होगा कि मेरे बेटे का एडमिशन भी हो गया है। क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। होता है ना कि कभी हर स्कूलों का बड़ा चोचले होते हैं, तो इनके चोचले तो थे, लेकिन हाँ ये एंट्री कर गए, ये पास हो गए, तो फिर इनको चोचला ख़त्म हो गया इनका। तो फिर वही मैं प्यार इनको मेथी का पराठा दे रही थी, तो पहले तो ये नहीं खा रहे थे, बाद में इनको यमी सा लगा इतना। तो मुझे अकेले संभालना होता है, तो फिर देखिए मैं इसी पे करते मुझे भी भूख लग गई थी, क्योंकि चाय, ठंड का दिन ना, तो चाय पीना भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसको पराठा तोड़ के दे दी हूँ, अब इसको भी बाल झाड़ दूँगी, तो फिर ये अपना पराठा खाता रहेगा। फिर मुझे इसको पढ़ाना भी है, क्योंकि पुराने स्कूल का भी सिलेबस आ रहा है, उसका भी स्कूल रीओपन होने वाला है। तो फिर मैं सोची कि इसको जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर दूँ, कि इसका भी काम हो जाएगा और मेरे घर का भी काम हो जाएगा। तो फिर मैं यही सब काम कर रही थी। और मेरा अपने टाइटल सुन ही लगा कितना, क्योंकि अकेले ही मुझे संभालना पड़ता है मेरे बच्चे को। कभी भी घर भी गृहस्थी भी, क्योंकि ये सुबह निकल जाते हैं और शाम को आते हैं। और सुबह जैसे बस एक शनिवार मार्केट करते हैं, बाकी मुझे ग्रॉसरी का सामान लाना हो या कुछ भी ऐसा लाना हो, तो मुझे अकेले जाना ही पड़ता है और मुझे लाना ही पड़ता है। क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि जिसमें मुझे लगे कि नहीं भैया ये कर लेते हैं। क्योंकि एक तो इनको पास टाइम नहीं है, वहाँ पे भी थोड़ा टाइम था तो मैं इकट्ठे मंगाती थी, यहाँ पास में तो मुझे लगता है कि थोड़े से कम ही मंगाऊँ, क्योंकि इस समय वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो रही, हरी सब्जियाँ ही ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। तो फिर उतना चीज़ें, जैसे बहुत ज़्यादा मसालों वगैरह की यूज़, तो मसाले तो बहुत ज़्यादा ही लाके में रख दी थी, तो उसको ज़रूरत ख़रीदने की नहीं है। तो अभी देखिए मौसम बाहर का बहुत ख़राब था, और मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ बाहर का मौसम कि कितना, और मैंने कपड़े वगैरह तो डाल ही दी, देख रहे थे ये मौसम था। कल तो पूरे दिन बारिश हुई थी, और आज का ये मौसम है कि बदली ही लगी थी सुबह से शाम तक में ऐसा ही। और इन्होंने देखा कि हर जगह है यहाँ पे इतनी बारिश, इतना मतलब ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं अपने बेटे को देख रही थी, नाश्ता करा रही थी, वो नाश्ता करने के लिए मैंने सब काम कर लिया, लेकिन तो भी बच्चे का होता है ना कि वो धीरे धीरे ही खाएंगे। तो वो धीरे धीरे खा रहा था, मस्ती कर रहा था, तो मैं बैठी थोड़ा सा, चलो तनुष करो पढ़ाई करो, तो मैं खिला दूँगी और तुम पढ़ाई करना। क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा टफ हो जाता है, धीरे धीरे कोर्स भी टफ हो जाता है, तो थोड़ा एक चीज़ है जो इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो वो अब शब्दों को मिला के पढ़ने वाला हो गया है, तो उसको थोड़ा सा डिफीट ने भी, तो ये सब बच्चे धीरे धीरे वर्ड ही पढ़ रहे थे कि ये है भी है, तो अब इसको थोड़ा सा, तो वो चीज़ें हैं। और इसमें कोई भी हेल्प मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं पढ़ाने के नाम पे। वो ये कहेंगे कि श्वेता पढ़ा दो, अगर बैठे रहोगे, बैठे मैं रहूँगी, तो ये देख लेंगे कि हाँ तनुष लिख रहा है तो लिखवा देंगे, कि हाँ लिखते रहो, मैं चेक कर दूंगा, लेकिन और कुछ नहीं। मैं इसको पढ़ाऊँगी, ये करूँगी। तो मैं अभी देखिए उसको मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं इससे वो शॉल मांग रही थी कि मैं थोड़ा सा पैरों पे डाल लूँगी स्टोल, क्योंकि ऊपर तो नहीं ठंड लग रही थी, मुझे पैरों पे ही ठंड काफ़ी लग रही थी।
तो मैं पैरों पे स्टोर डालूंगी, फिर इसको पढ़ाऊंगी ढेर सारा, क्योंकि मुझे अभी 1 घंटा इसको पढ़ाऊंगी, क्योंकि ना मुझे काम है और इनके ना रहने पे ना तो एकदम काम ही नहीं रहता है, बहुत उदास सा मन लगता है और अकेले और सब कुछ करना भी होता है ना, इसका ही मन मेरा ज़्यादा फोकस इसकी पढ़ाई पर हो जाता है, क्योंकि ये काम मैं जब अकेले रहती हूँ तो ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं रहता है, तो ये मैं यही ज़्यादा करती हूँ कि इनको कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ा दूँ। तो अकेले इनको संभालना है मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक परिस्थितियाँ भी ऐसी ही बनती चली गई हैं कि इनको मैं अकेले ही परवरिश करती हूँ, क्योंकि इनका आना जाना और जॉब के कारण किसी भी फादर का प्राइवेट जॉब के कारण, मैं ये नहीं कहती कि मैं ही करती हूँ, लेकिन प्राइवेट जॉब के कारण किसी भी हस्बैंड का यही हाल होता है। तो अभी बेटा मेरा नाश्ता कर चुका था, तो फिर अब इनको मैंने पढ़ा भी रही थी तो उसमें पानी पीने का इनका मन कर गया, तो ये पानी पियेंगे और फिर मैं बैठ के अच्छे से इनको पढ़ाऊँगी। मुझे भी कुछ खाने का मन कर गया था तो मैं अपनी चिक्की लेकर आई कि मैं चिक्की खाऊंगी और आप अपना पढ़ाई कर लेना। तो ये पढ़ाई कर रहे थे और मैं चिक्की खा रही थी, क्योंकि एकदम ही मन जैसे नहीं होता है कि इनका काम है कि ये पढ़ते हैं तो मुझे इनके साथ बैठना पड़ता है एकदम कॉन्सेंट्रेट होके कि इन्हीं को देखो, क्योंकि इसका भी मन तभी लगता है, बच्चों का मन लगता है नहीं कोई पास में रहे तभी कोई पढ़ता है। यह हर लोग के समय था। तो मैं अभी चली गई किचन में, इसको पढ़ा ली थी 1 घंटा, तो 1 घंटा से ऊपर हो चुका था पढ़ाते पढ़ाते। तो ये अपना कार्टून देखने लगे हैं। तो फिर देखिए मेरा बेटा भी जग गया वॉइस ओवर के समय, मैं ये सो रहा था तो ही मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो मुझे सिर्फ सिंपल से आलू प्याज की भुजिया बनानी है, फ्राई बनानी है, और मेथी के पराठे के 2 पराठे बचे हुए थे तो मैं वही बनाऊंगी, फटाफट इसको छौंक लूँगी, क्योंकि ये सिंपल है। प्याज डालूंगी, मिर्चा डालूंगी और आलू डालूंगी, नमक हल्दी डाल के थोड़ा सा लाल लाल करते करते भून के पका दूंगी। बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। तो मैं इसको कुछ दिखाती नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे को आलू प्याज की भुजिया बहुत पसंद आती है और मेरे लिए ईजी होता है, क्योंकि अभी तो मैं बना लूँगी क्योंकि मुझे खाना नहीं है, फिर मैं ज़रा सा भी कुछ भी बनाऊँगी तो वो ज़्यादा ही हो जाता है। फिर आलू की फ्राई में थोड़ा सा बना दूंगी कि अगर रात को भी खाना हो तो खा लेगा, अगर ये आ जाएंगे तो फिर मैं इनके साथ बना दूंगी, तो दोनों लोग मिक्स करके खा लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं हो जाती है। फिर मुझे जाना था दूध भी लेने, तो मैं दूध अभी तो नहीं लाऊंगी। तो इसी बीच में उससे जब नहीं होता बाबू तैयार हो गया था, जब हम लोग नहा धो लिए थे, इसको पराठा करा दिए थे, फिर पढ़ा लिए थे, तो उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा सा दूध वगैरह लाने के लिए, क्योंकि दूध मौसम ऐसा ख़राब था ना कि दूध में नहीं ला के रखती तो फिर बारिश भी होने का डर था। तो मैंने कहा कि शाम तक जाती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी ला दूँ। तो मैं एक तरफ पराठा बना रही थी और एक तरफ मैं ये, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में क्या होता है, किचन काम, बच्चे देखना, यही एक मिडिल क्लास लेडीज़ का काम होता है। केवल इस सब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा वो थोड़ा बहुत कुछ करना भी चाहती हैं तो वो घर के लिमिट के दायरे में ही करती हैं। मैं तो यही करती हूँ, आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करते हो। तो मैंने देखिए सब कुछ कर दिया, सब्जी मेरी बन रही थी, तो मैंने सोचा कि तवा भी धुल दूँ, क्योंकि रात को मुझे तवा धुला हुआ और साफ़ हो जाइए। तो मैंने व्रत का सब सामान तैयार करके रख दिया था, तैयार करने के लिए मुझे सब कुछ साफ़ चाहिए, तो मैं साथ ही में साफ़ कर रही थी। और ये देखिए मेरे बेटे का 2 पराठा और आलू की प्याज की भुजिया बनके तैयार हो गई थी। तो मैं वो बेटा मेरा खाएगा नहीं, क्योंकि अभी वो खाएगा नहीं, उन्होंने कहा था कि नहीं खाऊंगी। तो मैं अपना खाना मूंगफली और चाय बनाने जा रही थी कि मैं पहले पी लूँगी, फिर जब मेरे बेटे का मन करेगा तो मैं पराठा और सब्ज़ी उसको खिला दूँगी, क्योंकि उसका बना रहता है तो उसको कभी भी मन करता है तो खा लेता है। तो मैं बस सिंपल सा मखाना मूंगफली भूनती हूँ और चाय बनाती हूँ, अच्छी सी अदरक वाली चाय। और किसी को पसंद है वो भी मुझे बताइएगा। और कितना मुश्किल, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले रहना, क्योंकि मैं रही भी हूँ बहुत दिन तक। अब बहुत अजीब सा लगता है रहना, मुझे एक दिन भी इनके बगैर नहीं रहा जा सकता। और कितना मुश्किल सा लगता है कि अकेले बेटे को देखना, उसी के साथ रहना, बहुत अजीब सा लगता है। मुझे तो लगता है हाल फिलहाल, अब मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि ये कहीं दूर जाएं, लेकिन अब देखते हैं, ज़िंदगी है। तो अगर मेरे टॉपिक से यही हुआ ना कि अकेले संभालना, मैंने बहुत 2 साल तक एटलीस्ट मैंने अपने बेटे को अकेले देखा है, सब घर का काम बाहर का काम और अकेले देखा है। इनके जॉब के कारण मुझे बाहर रहना, मेरा बेटा 1.5-2 साल का था तभी से मैंने ये काम किया है। तो इसलिए मैंने कहा कि अकेले बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है एक माँ ही समझती है। और मैं यही वीडियो यहीं पे अंत करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।